हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के 12th चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बच्चों, जैसा कि आप पिछले चैप्टर में सीख के आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन के बारे में। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन किन सभी का, जो बहुत सारे बायो के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं या बाकी बायो फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन हम डिज़ाइन करते हैं इतने बड़े लेवल पे, वो हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें कि हम किन सभी चीज़ों को यूज़ करके इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उनमें हम बात करते हैं सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनका जेनेटिक मटेरियल हमने चेंज कर दिया है हमारे यूज़ के लिए या बाकी एनवायरनमेंट के यूज़ के लिए, वो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। इसके बाद हम बात करें, हमने यूज़ किया है फंगस को और बहुत सारे एनिमल्स को। इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम डेवलप करते हैं बायो फार्मास्यूटिकल्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें हम एज अ मेडिसिनल ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं और ह्यूमन की मदद कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने बहुत ज़्यादा मदद की है ह्यूमन की और एनवायरनमेंट की। अगर हम सबसे पहला एप्लीकेशन देखें तो वो होता है एग्रीकल्चर। हम बात करें कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने बहुत ज़्यादा मदद की है एग्रीकल्चर फील्ड में, ताकि हम अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के क्रॉप्स को डेवलप कर सकें। दूसरा एप्लीकेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर वेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। जो इतना ज़्यादा कचरा दिन ब दिन इकट्ठा होता जा रहा है एनवायरनमेंट में, उसे हमें क्लीन करना होगा। तो इस वेस्ट ट्रीटमेंट में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डायग्नोस्टिक्स के बारे में, यानी अगर हमें कोई डिजीज़ का पता लगाना है तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर हम और एप्लीकेशंस की बात करें तो हम बात कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में। जो इतनी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का फूड हमें मिल रहा है या इतनी ज़्यादा वैरायटी का मिल पा रहा है, वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से मिल पा रहा है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है बायो रेमिडिएशन, यानी जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं या जो नेचर में ऑटोमेटिकली हमें ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, उनको हम यूज़ करके एनवायरनमेंट के पॉल्यूटेंट्स को हटाना चाह रहे हैं या एनवायरनमेंट के पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं। तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। और एक और एप्लीकेशन हम यहाँ देख रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन की। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स दिखाए गए हैं और विंड मिल्स दिखाए गए हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। बच्चों, क्या आपको पता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर आते हैं 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज, और वो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज क्या हैं? सबसे पहला हम बात करते हैं बेस्ट कैटलिस्ट, यानी जो क्रिटिकल रिसर्च एरिया है उसमें हमें एक बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना होगा। किस फॉर्म में? या तो इम्प्रूव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में या इम्प्रूव्ड प्योर एंजाइम की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हमें प्रोवाइड करना होगा एक बेस्ट कैटलिस्ट जो कि हमारी रिएक्शन को अच्छे से कंप्लीट करा सके। और ये कैसे पॉसिबल होगा? या हम उसे प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हम उसे प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ प्योर एंजाइम्स। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिसर्च एरिया है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। तो हमें प्रॉपर ऐसी ऑप्टिमम कंडीशंस को डेवलप करना होगा इंजीनियरिंग के थ्रू, ताकि जो कैटलिस्ट हमने लिया है या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में या हम बात करें प्योर एंजाइम की फॉर्म में, वो हमारा काम कर सके। और हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिसर्च एरिया है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि जो हमें प्रोडक्ट मिला है या तो प्रोटीन या कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे हम अच्छे से प्यूरिफाई करें ताकि वो मार्केट में सेल होने लायक हो सके। तो क्लास, यहाँ पर आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिखाई दे रहे होंगे। इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम आगे जाके इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। दूसरा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम सीखेंगे उसका नाम है एथिकल इश्यूज।